इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशों में मसरूफ़ हुकूमत को एक और झटका। काफ लीग का आज वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की तारिक बशीर चीमा से मुलाकात कायल करने की कोशिश। क़यादत मसरूफियात के बाइस शरीक नहीं हो सकती, वफाकी वज़ीर का जवाब। शाहज़ैन बुगटी मान गए, हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा इशाइये में शिरकत पर रज़ामंद। BNP इशाइये में शरीक नहीं होगी। शेख रशीद बीमारी के बाइस नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म के इशाइये में MQM की शिरकत कन्फर्म। वफ़द कुछ देर बाद इमरान खान से मुलाकात करेगा। विफाक से बजट की फराहमी का मुतालबे का इम्कान। ज़ियाफ़त पे सादगी की रिवायत बरकरार रखने का फैसला। मेन्यू में मटर चावल, कोरमा और नान शामिल। बिलावल का हुकूमती इत्तेहादी जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहज़ैन बुगटी को फ़ोन। 18वीं तरमीम से मुतालिक मौक़िफ़ को सराहा। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक। PP चेयरमैन कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शुगर इंक्वायरी कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाक का अदालत उज़्मा से रुजू। दरख्वास्त में रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। मुल्क भर में मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत देने की तजवीज़। शहर के अंदर जानवर फरोख्त करने पर पाबंदी। दाखिली और खारजी रास्तों पर मंडियां लगाई जाएंगी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने सिफारिशात तैयार कर ली। आज खुशी की बात है कि हम पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो गया दुनिया के जो अपनी वेंटिलेटर्स बनाते हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल ने आज उसका पहला बैच जो है वो तैयार हो चुका है। इस हफ्ते हम 8 से 10 जो वेंटिलेटर्स हैं वो NTMA के हवाले कर रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा एजाज, वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार। पेचीदा मेडिकल मशीनरी बनाने वाले ममालिक में शामिल। वेंटिलेटर्स इस हफ्ते NTMA के हवाले कर देंगे। मजीद 3 डिजाइन भी आखिरी मराहिल में हैं। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती सामान में खुद कफील हो गए। फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर फख्र। मेरी टीम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। SOPs पर अमल किया गया तो इस बहरान से निकल जाएंगे। इमरान खान पुरउम्मीद। कोरोना का फैलाव तेज। मुल्क भर में केसेस की तादाद 2 लाख से बढ़ गई। मजीद 48 अफराद मुहलिक वायरस से जाँ बहक। अब तक 4118 अमवात। सिंध में 78,267, पंजाब 74,202, खैबर पख्तूनख्वा 25,380 और बलूचिस्तान में 10,261 मरीज। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को बदलने की साजिश। दुनिया भारत के गैर कानूनी इक़दाम का नोटिस ले। मोदी सरकार गैर कानूनी तौर पर हजारों भारतीयों को मकबूजा वादी की शहरियत दे रहा है। शहबाज शरीफ। यहाँ की OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने कहा कि हमें इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए और उनके पास स्टोरेज भी थी, लेकिन उनको सख्ती से मना किया गया कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। और अब जब ये हालात आए हैं तो फिर इन्होंने न खुद एक अच्छी मिकदार इन्होंने इंपोर्ट की, न उनको करने दी, जिसकी वजह से ये क्राइसिस भी आया। हुकूमत की नाअहली से पेट्रोल महंगा हुआ। कम कीमतों पर ऑयल कंपनीज को इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दी गई। जल्द पता चल जाएगा कि 4 दिन पहले निर्ख बढ़ाने का किसको फ़ायदा हुआ। PTI सरकार की पॉलिसियां मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। कराची के लिए 162 अरब का वफाकी पैकेज कहाँ है। नासिर शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
अपोजिशन जमातें अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही हैं। मुल्क की बुनियादें खोखला करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। नाजुक हालात में भी सियासी मुखालिफिन का मनफी रवैया काबिल अफसोस है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। नारोवाल के अरस्तू अपनी कम फहमी में रुल गजल को गलत रंग दे गए। कहना चाहिए था पाकिस्तान को दीमक की तरह चाटने वाला शरीफ खानदान रुल। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान मुश्किल हालात से जल्द निकल आएगा। फयाजुल हसन चौहान। बस थोड़ा इंतजार, 24 साल की जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। यकीन रखें माफिया का इलाज शुरू हो चुका। इमरान खान कभी गरीब के हक पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मुल्तान में भी 10 से 20% इजाफा। इंतजामिया एक्शन ले, शहरियों का मुतालबा। पेट्रोल पहले सस्ता था, किराए भी कम नहीं किया और फिर अभी ज़्यादा भी हो गया और किराए उससे भी ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट से अपील कर दे कि बाकायदा इस पर एक्शन लिया जाए। पेट्रोल की बहुत कीमत ज़्यादा हो गई है। बस पाकिस्तान गरीब बंदों को मार रहे हैं। पहले भी इनकी अपनी इजारादारी थी, पहले भी पेट्रोल कम था, अब जो बढ़ा तो फिर और इन्होंने बढ़ा दिया। मासरत शेख रशीद आराम की गर्ज से शरीक नहीं होंगे, जबकि शाहजैन बुगटी रजामंद हो गए इशाइये में शिरकत करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक MKM पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा इशाइये में शरीक होंगे। अरकान असम्बली और इत्तेहादियों को मदऊ किया गया आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, लेकिन कुछ ने माजरत की, कुछ ने साफ इनकार कर दिया और कुछ इनकार के बाद इकरार कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, तो आज कौन कौन आएगा इशाइये में? जी, अब जो सामने है और जिस पर जो वाज़ेह होती जा रही है उसमें एक तो उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर इनकार किया है। इसके साथ काफ लीग ने भी शिरकत, हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि क़यादत की जानिब क्या है काफ लीग के, हम उनकी जानिब से इशाइये में शिरकत से इनकार किया गया है। बाद जमहूरी शाहजैन बुगटी जानिब से कहा गया था कि वो इस इशाइये में शिरकत होंगे। अब इतलात ये है कि हुकूमती क़यादत की जानिब से शाहजैन बुगटी के साथ रखा हुआ है और तो शाहजैन बुगटी को वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात और दूसरा उनके जो बलोचिस्तान के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजट के लेकर फंड्स को लेकर जो उनकी शिकायत हैं, शिकवे हैं, उन पर उनको दूर करने की भी हिदायत की गई है। तो इसके बाद हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि शाहजैन बुगटी ने इशाइये में शिरकत का फैसला किया है और वो आज वज़ीर आज़म की जानिब से दिए जाने वाले इस इशाइये में शरीक होंगे। अब बाकी जो जमातें हैं उनमें जिस तरह से बलोचिस्तान अवामी पार्टी है वो अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कर रही है। वक्त की सरबराही करेंगी ज़ुबैदा जलाल, जो वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार हैं, वो इस वक्त की क़यादत करेंगी। एक तो बलोचिस्तान के हवाले से बातचीत की जाएगी, दूसरा उन्होंने तो पहले ही वाज़ेह किया हुआ है कि वो वज़ीर आज़म की जानिब से दिए जाने वाले इस इशाइये में शिरकत करेंगे। इसके साथ अब दूसरी MKM की जमात है, बड़ी अहम जमात है, उनकी भी उन्होंने एक तो वाज़ेह किया है कि वो इस इशाइये में शरीक होंगे। ताहम आज उनकी भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात शेड्यूल है जो 6:30 बजे होगी। उस मुलाकात में एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो MKM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बात की जाएगी और इसके साथ साथ गुज़श्ता दिनों में गवर्नर इमरान इस्माइल और असद उमर जिस तरह से कराची कुछ सियासी मुलाकातें करते रहे, उस हवाले से भी MKM को एतमाद में लिया जाएगा। और ज़राए का ये भी कहना है कि जिस तरह से सिंध ने कराची को नज़रअंदाज किया है, MKM का ये दावा शिकवा है कि वो बजट में, तो अब वफाक से कराची के लिए जो खुसूसी बजट है उस पर बात की जाएगी। इसके साथ साथ मेयर, बल्दियाती इंतखाबात, ये मामला भी MKM आज वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखेगी और ये भी वक्त जो है वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा। तो एक दो जमातें, इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान से अब से थोड़ी देर बाद बात करने जा रही हैं और वो इस इशाइये में शरीक भी होंगी। तो शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, तो उन्होंने इशाइये में शिरकत से माजरत की है क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, तो वो आराम की गर्ज से वो शिरकत नहीं कर पा रहे। तो अब 3 जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुकी हैं कि वो आज के इशाइये में शरीक नहीं होंगे। अब बाकी जो जमातें हैं वो इजलास इस इशाइये में शरीक होंगी। इसके साथ साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने अपडेट किया।
खबर ये भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन किया है। असद कैसर की काफ लीग को इशाइये में शिरकत की दावत और ये जवाब आया है कि जब आप इशाइये का अहतमाम करेंगे तो हम ज़रूर आएंगे। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये जवाब दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जब चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन किया, उनसे गुफ्तगू की, उन्हें इशाइये में शिरकत की दावत दी, तो इसी पर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहा गया कि जब आप इशाइये का अहतमाम करेंगे तो हम जरूर आएंगे। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, इससे पहले माजरत की गई थी चौधरी बरादरान की जानिब से, तो अब अपनी फैसला हो गया कि शिरकत की जाएगी? जी देखिए, हुकूमती जानब से और हुकूमत से करीब जो शख्सियात हैं उनकी जानब से अभी भी इत्तेहादियों के साथ राब्ते जारी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है वो टेलीफोन पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से राब्ता किया है और उन्हें एक बार फिर वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत के हवाले से जो है वो कायल करने की कोशिश की है। ताहम चौधरी परवेज इलाही का स्पीकर कौमी असम्बली को कहना था कि जब वो खुद बतौर स्पीकर इशाइया रखेंगे तो हम यकीनी तौर पर इसमें शिरकत करेंगे। इसलिए जो है हुकूमत और हुकूमत के जो कह लें कि करीबी शख्सियात है वो अभी भी इत्तेहादी जो नहीं जाना, जिन्होंने नहीं जाने का ऐलान किया, उनसे अभी तक राब्ते किए जा रहे हैं। बहरहाल मुतल्लिक काफ की क़यादत ने स्पीकर कौमी असम्बली को भी ये वाज़ेह कर दिया है कि वो आज की वज़ीर आज़म की मुलाकात और इशाइये में शिरकत नहीं कर सकते। इस हवाले से जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को भी अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ठीक है, शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करने के लिए तजज़ियाकार हबीब अकरम और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, आपकी जानिब आऊँगा, किस तरह से सूरत हाल देख रहे हैं आप? इत्तेहादियों को मनाने का मिशन है, पहले काफ लीग ने भी कहा कि माज़रत करते हैं, हम ज़ाती मशरूफियत के बायस नहीं आ सकते। अब खबर ये सामने आ रही है कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है स्पीकर असद कैसर को। जी देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो इशू है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का है। जहां तक तो इत्तेहाद की बात है, गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने जो वोट दिया नेशनल असम्बली के अंदर, जो प्लांट्स हुकूमत के साथ खड़े हैं, और कल भी मेरी बात हुई अभी चौधरी साहिबान से कि सोमवार को और मंगल को जो भी वोटिंग बजट के हवाले से वो वोट तो देंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ गुज़िश्ता कई महीनों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी इतला के मुताबिक एक दो दफा ख्वाहिश का इजहार किया गया था, काफ लीग की तरफ से कि मुलाकात होनी चाहिए, कुछ शिकवे शिकायतें हैं जिनका अजाला होना जरूरी है। लिहाजा जब ये इन्विटेशन उनको मिली खाने की, इस इशाइये की, तो उस पर उनका मेरे ख्याल में एक जायज एक इशू बनता है कि जी चूंकि हम माजी के अंदर आपसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद थे, मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ तक है ये खाने का ताल्लुक, तो वो हम आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक फोटो आपके लिए हम बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो वो मेरे ख्याल में एक प्रॉपर अपना एक प्रोटेस्ट वो रजिस्टर करवा रहे हैं और लग यही रहा है कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर हो रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो इत्तेहाद है उसके फर्दर। बहुत शुक्रिया। खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद थे और हबीब अकरम साहब भी हमारे साथ थे।